आई होप आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि हमारा एक हर्बल मेडिसिन या फिर हम यूँ बोले आयुर्वेदिक सिस्टम से बिलोंग करता है। दिस इज़ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीनतम अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत ट्रीटमेंट का। जैसे आपका चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम होता है ट्रीटमेंट का, उसी तरह आयुर्वेदिक सिस्टम भी है। बहुत लंबे टाइम से लाइक सुश्रुत हैं, धन्वंतरी थे ना, तो वो लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है। वो लोग स्कॉलर थे आयुर्वेद के और उन्होंने अपने सर्वे में, लिटरेचर में बहुत सारे ऐसी हाइपोथेसिस दी जो अभी तक ट्रू हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो एविडेंटफुल अभी हैं, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा एविडेंटफुल नहीं है जितनी हमारी एलोपैथिक साइंस है, फिर मेडिकल साइंस है करंट में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दो प्रोडक्ट है हमारे पास। पहला तो है अश्वगंधा और दूसरा हमारा है गोखरू या फिर गोछरू बोलते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी हर्ब्स मानी जाती हैं इन दी आयुर्वेदा सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम या फिर चाइनीज़ मेडिसिन में। बहुत लंबे टाइम से इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। आप चाहे कोई भी लिटरेचर उठा के देख लीजिए, भाव प्रकाश देख लीजिए आप, ठीक है, आयुर्वेद सार संग्रह देख लीजिए, सुश्रुत संहिता देख लीजिए, बहुत सारी ऐसे रेफरेंसेस बुक हैं जिसमें बहुत अच्छे से दोनों दवाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम करंट मेडिकल साइंस की बात करें, करंट एविडेंस की बात करें, तो बहुत सारे लिटरेचर इस पर अवेलेबल हैं, अश्वगंधा एंड एज वेल एज गोखरू। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करें अगर अश्वगंधा और गोखरू, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट हमारे हिमालय कंपनी से बिलोंग करते हैं और इन दोनों में 60-60 आपको टैबलेट मिलेंगी। आपको 60 टैबलेट अश्वगंधा की मिलेंगी और 60 टैबलेट मिलेंगी आपको गोखरू की। ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हैं, कम्प्लीटली नेचुरल हैं और इनमें बहुत स्पेसिफिकेशंस हैं जो कंपनी क्लेम करती है कि कम्प्लीटली प्रिजर्वेटिव फ्री है। प्रिजर्वेटिव का मीन्स होता है कि ऐसा केमिकल जो उस केमिकल को ख़राब होने से बचाए, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो हिमालय कंपनी ऐसा बोलती है कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव हमने ऐड नहीं किया है, शुगर फ्री है और 100% वेजिटेरियन है। तीन चीज़ें आपको मिल गई, वेजिटेरियन है, शुगर फ्री और कोई प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई अलग तरीके का केमिकल ऐड नहीं है, केवल अश्वगंधा है और दूसरे में आपका गोखरू है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। शुगर फ्री है मतलब डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, लेकिन दवाओं का जो उपयोग है अपने डॉक्टर फार्मासिस्ट की निगरानी में ही करना है। अगर आप स्पेशली डायबिटिक हैं तब तो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको लेना ही नहीं है इस दवा को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो अश्वगंधा होता है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं। भाई बहुत लंबे टाइम से बहुत अच्छा माना जाता है अश्वगंधा। इसके अंदर बहुत अच्छे टैनिन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एल्कोलाइड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं। लाइक आपका इसमें क्वेरसेटिन भी मिलता है, आपको क्लोरोजेनिक एसिड मिलता है, विदेनोलाइड मिलता है, विदेनोसाइड मिलता है, एनाफेरिन मिलता है। इस तरह के कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ऑल ओवर आपके बॉडी में एक अच्छा फिजियोलॉजिकल रोल करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अब बात करें भाई अश्वगंधा किस समस्या में दिया जाता है या फिर कब दे सकते हैं हम। जो अश्वगंधा है उसकी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। लाइक सबसे अच्छा इसको एंटी स्ट्रेस, मतलब ब्रेन में जो आपके स्ट्रेस बढ़ रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि बहुत एविडेंस और बहुत सर्वे ऐसा बताते हैं कि इसके लेने से बॉडी में काम रहता है, ब्रेन में काम रहता है, स्ट्रेस कम होता है, आपका डिप्रेशन कम होता है और कहीं ना कहीं जो एग्रेसिवनेस है बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा यूटिलाइज होता है, कम होता है। इसके अलावा अश्वगंधा में बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। लाइक जो आपके इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइक्लोऑक्सीजनेज है, तो इनके लेवल को भी कम करता है। तो आपकी बॉडी में सूजन को भी कम करता है। आपकी बॉडी में जो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है लोगों का, तो उसको भी रिड्यूस करता है, मीन्स वी कैन से एंटी हाइपरटेंसिव। और जो ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा जिन लोगों का स्पाइक कर जाता है उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत रिसर्च में देखा गया ग्लूकोज के लेवल को भी ये मेंटेन करता है, कम करता है। एडाप्टोजेनिक की तरह काम करता है, सेक्सुअल स्टिमुलेंट है, बहुत अच्छा सेक्सुअल वेलनेस की तरह काम करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिनको लोगों को दिक्कत है, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, लिबिडो की कमी है ना, या फिर आप फिजिकल इंटीमेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीमेट नहीं हो पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है ना, आपके विचार कम आ रहे हैं सेक्सुअल वेलनेस की तरफ से, तो उस कंडीशंस में अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं।
स्पेशली ये जो वीडियो हमने बनाया है वो ध्यान में रख के बनाया है कि जो अश्वगंधा और जो गोखरू है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। और टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी का मींस मेन का जो पुरुष हैं उनके शरीर का सबसे मुख्य हार्मोन माना जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल्स का बिल्डअप होना, आपकी मेमोरी का बूस्ट होना, सेक्सुअल करेक्टर्स आना, ठीक है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। तो दो मेजर कंसर्न है इसमें, एक तो इसके लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा बूस्ट होता है, दूसरा अगर आप जिम कर रहे हैं, आप स्पोर्ट प्लेयर हैं, आप एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके आपके फिजिकल एंडोरेंस को बढ़ाता है, ठीक है। एंटी एजिंग एक्टिविटी भी अश्वगंधा में देखी गई है। ये तो आपने समझ लिया भाई कि केमिकल्स क्या होते हैं और क्या एक्शन है अश्वगंधा का। अब हम थोड़ा सा बात करें आपकी कि गोखरू के बारे में क्या होता है। गोखरू भी आपका नॉन प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव नहीं पड़े हुए हैं, शुगर फ्री है और 100% वेजिटेरियन है। ये आपका हिमालय कंपनी का क्लेम है, ये अपने एडवर्टीजमेंट में बताते हैं, ठीक है। अब भाई बात करें क्या इसकी एक्टिविटी है। ऐसा माना जाता है कि गोखरू और अश्वगंधा को देने से उनकी एक्शन या फिर उनका जो लाभदायक एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है, दोनों मिलकर डबल कर देते हैं ना। देखो जो गोखरू का केस है वो बहुत अच्छा डाययूरेटिक्स मानते हैं। डाययूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो आपके जो यूरिनेशन है उसको बढ़ा दें, उसके फ्लो को बढ़ा दें, उनको बोलते हैं डाययूरेटिक्स। तो यूरिनरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो बहुत अच्छा एक्टिविटी है टेस्टोस्टेरोन पे, आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत बूस्ट करता है। अगर हम पे बात करें कि भाई नॉर्मल हेल्थी पुरुष में कितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल होना, तो ऐसा माना जाता है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर का रेशियो होना चाहिए। अगर इससे कम रेशियो आ रहा है तो मान के चलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में कम हो रहा है, फिर कम रिलीज हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है उसका। तो जो आपका गोखरू है बहुत अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और मसल्स को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन गोखरू अश्वगंधा के साथ कंबाइन फॉर्म में हो जाता है तो बहुत अच्छे दोनों के इफेक्ट देखे गए हैं। मसल को बिल्ड करने में, टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड करने में, आपके ब्रेन की जो इंडोरेंस है उसको इम्प्रूव करने में, फिजिकल इंडोरेंस को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छे इफेक्ट देखे गए हैं। गोखरू की और कुछ विशेषताएं हैं, लाइक जिन लोगों को किडनी में बार बार स्टोन हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि डाययूरेटिक्स नेचर का है, मूत्रल नेचर का है, तो डाययूरेटिक्स जो मेडिसिन होती हैं क्या करती हैं, आपके यूरिन फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो कहीं ना कहीं किडनी स्टोन के प्रोन पेशेंट हैं आप, तो थोड़ा सा जो आपका गोखरू या फिर टेरेबोलिस है उसके लेने से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, किडनी स्टोन निकल सकता है बाहर ना। ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे या फिर कितना उसका साइज है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल वीकनेस रहता है या फिर फटीग रहता है, काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है बॉडी में, तो वो लोग भी गोखरू का यूज़ कर सकते हैं। कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से हम लेना चाहिए दवाओं को या फिर फार्मासिस्ट के सजेशन से। तो उन लोगों का अगर बहुत जल्दी बीपी राइज हो जाता है, स्पाइक कर जाता है, तो उस केस में भी ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा और गोखरू के पास दोनों एक्टिविटी हैं, बीपी को लो करता है, ठीक है, और जो आपका बढ़ा हुआ शुगर है ब्लड में उसको भी थोड़ा सा ये रिड्यूस करता है। तो दोनों ही बेनिफिशियल एक्टिविटी हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अब हम बात करें गोखरू की कि गोखरू में कौन से फाइटोकेमिकल्स होते हैं। देखो गोखरू में भी बहुत अच्छे क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, लाइक कैफेरॉल होता है, क्वेरेसेटिन होता है, हार्मैन होता है, नॉर हार्मैन होता है, डायोजेनिन होता है। तो ये कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं। अब भाई बात करें कि दोनों दवाओं को साथ में लेने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो पहला इसमें आंसर है कि दोनों दवाओं को आप साथ में ले सकते हैं। अब क्या कोई साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं, कोई भी हर्ब्स लेते हैं, तो साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, ये उसके डोज पे डिपेंड करता है। सम टाइम क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट आपके थेरेपेटिक डोज पे भी मिलते हैं। तो जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ माइनर माइल्ड साइड इफेक्ट देखे गए हैं अश्वगंधा और आपके गोखरू के। लाइक अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, आपको भूख कम लगना। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अश्वगंधा का, ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट है या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उस केस में अश्वगंधा नहीं लेना है। अश्वगंधा नहीं लेना है, अदरवाइज आपकी जो वो
ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसमें और ज़्यादा दिक्कतें चालू हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा है, ऑटोइम्यून डिजीज़ की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अगर आप इम्यूनिटी बूस्टर ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। अगर हम वहीं पे बात करें कि गोखरू के लेने से क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, एज द करंट लिटरेचर दोनों सेफ हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत है गोखरू के साथ में भी क्रैम्पिंग हो सकती है या फिर किडनी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर बहुत लंबे टाइम तक लार्ज डोज ले रहे हैं तो किडनी डैमेज हो सकती है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक आप मोर देन 6 मंथ मोर देन 5 मंथ हाई डोज में ले रहे हैं तो ये दिक्कत आती है। अदरवाइज अब भाई हम बात करें कि इनकी डोज कितनी हो, सेफ डोज कितनी होती है, तो डेटा में एज पर मायो क्लिनिक एंड बेबएमडी में बताया गया है कि गोखरू और अश्वगंधा की जो सेफ डोज मानी गई है 750 mg से लेके 1500 mg अगर पर डे आप ले रहे हैं तो माना गया है कि सेफ है अप टू 2 मंथ। मतलब अगर आप 2 महीने तक 750 से 1500 mg तक ले रहे हैं अश्वगंधा और गोखरू को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सेफ है, किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसी डोज को बहुत ज़्यादा एक्सीड कर देते हैं और टाइम को भी एक्सीड कर देते हैं तब दिक्कत आएगी, आपके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, रेनल डैमेज हो सकता है, फिर हिपैटिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब हम बात करें इस दवा को लेना कैसे है, ठीक है। उसके पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, दोनों को कंबाइन फॉर्म में लेना है, ठीक है। अश्वगंधा को भी लेना है, गोखरू को भी आपको कंबाइन फॉर्म में लेना है। अश्वगंधा जो आप टैबलेट देख रहे हैं इसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है 250 mg 250 mg पड़ा हुआ है। गोखरू में भी आपका जो गोखरू का कंसंट्रेशन है वो 250 mg है, दोनों में 250 mg पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको कैसे लेना है वो बहुत ध्यान से समझना है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं, सेक्सुअल वेलनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपको प्रीमेच्योर एजुकुलेशन है, सेक्स से संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो गया है, बॉडी वगैरह बनाना चाहते हैं, आप जिम करते हैं, आपका एंडोरेंस बहुत कम है, बहुत जल्दी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं लाइक आर्मी वगैरह की, रनिंग करते हैं, आपको थकावट आने लगती है, या कोई एथलेटिक्स स्पोर्ट्स प्लेयर है, एथलेटिक्स में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि फिजिकल इंडोरेंस को बढ़ा देता है, आपको थकावट नहीं आएगी इसके लेने से ना, तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है दोनों की। अब आपको लेना कैसे है, एक एक टैबलेट दोनों से लेना है। एक टैबलेट आपको अश्वगंधा से लेना है और एक टैबलेट लेना है गोखरू से, सुबह खाना खाने के बाद लेना है और शाम को सोते टाइम पे लेना है आपको। मीन्स 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को, एक गोखरू की हो जाएगी और एक अश्वगंधा की, सुबह और शाम। कैसे लेना है, आप प्रयास करेंगे कि मिल्क के साथ लेना है आपको। जैसे मान लो सुबह आप मॉर्निंग में किसी जूस के साथ भी ले सकते हैं, बटर के साथ ले सकते हैं, दही के साथ ले सकते हैं। जो नाइट टाइम है आप प्रयास करिए मिल्क के साथ लिया जाए। मिल्क का आपका लगभग 250 ml या फिर 300 ml जो घर में बड़ा गिलास होता है उसमें लेना है, थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं आप उसमें। और एक चीज़ याद रखें, जब भी इन दवाओं का सेवन करें तो आपको पानी की बहुत अच्छी मात्रा लेना है, मतलब 2.5 से 3 लीटर दबा के पानी पीना है। एक्सरसाइज भी करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है और पर्याप्त मात्रा में आपको फ्रूट लेने हैं और खाना भी लेना है। आप ऐसा ना करें केवल दवाई तो आपने स्टार्ट कर दिया, ना ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही रनिंग कर रहे हैं, पानी भी कम पी रहे हैं, फ्रूट भी नहीं ले रहे हैं ना, और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर ज़्यादा बहुत लाभ नहीं होने वाले हैं। आप पूरी चीज़ें करिए प्रॉपर वे में। और कितने दिन तक लेना है, तो इसको आपको लेना है लगभग 2 से 3 महीने। जो 2 से 3 महीने अगर आप ले रहे हैं तो बहुत स्टडी में ऐसा देखा गया है कि आपको 60 to 80% रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। डोज जितनी मैंने बताया है उतनी ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो सकती है अगर आप डोज ज़्यादा बढ़ा देंगे। 2 से 3 महीना ही लेना है, उससे ऊपर नहीं लेना है। तो हम आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अश्वगंधा के बारे में या फिर गोखरू के बारे में। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई मेडिसिन से संबंधित कोई आपको सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जितनी भी दवाइयाँ हैं आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट की निगरानी में ही लें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।